आज हम लोग ना इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो ABFL का इंस्टेंट लोन जो आया प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारे रिजेक्शन के रीजंस आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के KYC के बाद रिजेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोगों के मतलब जैसे लॉगिन के टाइम पे इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू वगैरह। इसमें मैंने ना पहले वैसे एक ट्रेनिंग सेशन भी किया हुआ था, बट जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको तो आइडिया, बट कुछ डेली ना नए नए लोग ज्वाइन होते रहते हैं, तो उन लोगों को इशू आ रहा है, तो मैंने सोच प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखना, और इसमें मैं ना एक सबसे ज्यादा मेन जो रिजेक्शन हो रहा है ना, ई मैंडेट पे हो रहा है, और ई मैंड वो वाला भी मैं आगे बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से देना, क्योंकि जब आप बैंक ऐड कर रहे हो ना तो वहां पे भी डायरेक्ट रिजेक्ट हो रहा है केस। तो वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है? बाकी सब लोग कहते हैं कि सर नेम वगैरह सब कुछ ठीक था, पैन कार्ड में नेम था, ये था, वो सारी चीजें। तो मैं आपको ना दो तीन एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि ई मैंडेट पर रिजेक्ट क्यों हो रहा है, उसका भी आगे मैं पूरा वो दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो का ना अगर आप ABFL में कर रहे हो ना तो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आइडिया पर, क्योंकि ABFL क्या होता है ना, जितने भी ऑनलाइन लोन पोर्टल्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, अगर आपने एक बार मिस्टेक कर दी उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने कोई मिस्टेक की तो वो रिजेक्ट ही होना है केस। तो इस चीज को आप याद रखना कि ना, इसलिए कभी भी लॉगिन करने से पहले आपको उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर वही मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज को आपको याद रखना है, और प्लस रिजेक्शन के कहाँ कहाँ पे क्या क्या रीजंस आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं। तो वो आप लॉगिन करोगे उस टाइम पे उस चीज को याद रखोगे तो चांसेस ये रहेंगे केस रिजेक्ट नहीं हुआ। तो जैसे मेरे पास ना एक शीट आई हुई मैंने बनाई हुई है, तो इसमें जो भी हम लोग के पास केस जो लॉगिन होते हैं उनको रिजेक्शन आता है, उसके रीजन की एक लिस्ट हम लोगों ने ABFL से ली हुई है कि मेन क्या क्या रीजन होता है। वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, बस मोस्ट ऑफ जो 90% केस रिजेक्ट हो रहे हैं ना, उनके रीजंस क्या क्या है वो इस सीड में है। तो वो मैं वन बाई वन करके डिस्कस करता हूँ। जैसे पहला रीजन है, पहला मैं इसमें लिखा हुआ पैन ऑलरेडी एक्टिव रिजेक्टेड। ये क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, अगर ABFL का किसी से लोन चल रहा है, ABFL से उसने कहीं से लोन लिया, जैसे बहुत सारे ऐसे हैं कस्टमर जिन्होंने ना पेटीएम से ABFL का लोन ले रखा है, ठीक है, और आपने उनका लॉगिन कर दिया, तो चांसेस ये रहेंगे केस रिजेक्ट हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, केस निकल जाता है, मतलब केस का अप्रूवल आ जाता है, फिर एग्रीमेंट वगैरह साइन सब कुछ हो जाता है, लेकिन डिसबर्समेंट नहीं होगा। तो डिसबर्समेंट के टाइम पे जब बैकएंड की टीम चेक करेगी तो वहां पे दिख जाएगा कि इसका ऑलरेडी ABFL से दूसरे लेंडर के थ्रू लोन चल रहा है, तो हम इसको नहीं देंगे। तो आप कभी भी लॉग इन करो तो एक चीज का कंफर्म कर लो कि ABFL से उसका पहले से कोई लोन ना चल रहा हो। आदित्य बिरला से अगर कोई लोन चल रहा है तो उस केस को लॉग इन मत करना। सेकेंड, पहला रीजन क्लियर हो गया। सेकंड रीजन में क्या होता है, जो रिजेक्ट हो रहा है वो हो रहा है कस्टमर इज न्यू टू क्रेडिट, यानी जिनके सिबिल -1 है। मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, ट्रेनिंग सेशन में भी बताया हो कि -1 सिविल को ये नहीं करता, फिर भी लोग -1 को लॉग इन करते। तो -1 अगर कस्टमर होगा सिविल उसका तो नहीं होगा, क्योंकि सिविल पे ही पूरा लोन दे रहा हो। सिविल ही अगर कस्टमर का नहीं बना होगा तो वो कहाँ से देगा। इसके बाद सेकंड थर्ड जो पॉइंट है वो है ब्यूरो पिन रिजेक्ट। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, वैसे होता नहीं है, मतलब मान के चलो 1% केस में कि आपने जो उसमें पर्सनल पिन कोड डाला हुआ है एड्रेस का, वो सिविल में फाइंड नहीं हो रहा है, तो उस केस में रिजेक्ट करता। बट इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत रेयर केस में होता है, तो इसको हमें फोकस नहीं करें। इसके बाद हंटर रिजेक्ट, ये इसका कोई रीजन नहीं होता हंटर का, ये रिजेक्ट हो गया मान के चलो। हंटर में कंपनी का मानना ये होता है कि आपने कोई ना कोई फेक डिटेल डाली हुई है जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है। फेक डिटेल का मतलब ये होता है कि कस्टमर की एक पहले से हिस्ट्री बनी हुई है और आपने अभी लॉगिन किया, उसमें आपकी बेसिक डिटेल आपने उसमें डाली, प्रोफेशनल डिटेल होगी, इसकी पर्सनल डिटेल, वो डिटेल जो उसकी प्रीवियस लोन हिस्ट्री है उससे मैच नहीं खाई हुई है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ वो किया है। बट इसका कोई रीजन नहीं होता, हंटर को अपन लोग नहीं कर सकते कुछ भी। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ ओके होता है तब भी रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको फोकस नहीं करना है। पहला जो मैंने बताया उसको फोकस करना है कि ना पहले से ABFL का लोन नहीं चलना चाहिए। सेकंड, -1 लोन, -1 सिविल नहीं होना। इसके बाद कई बार पैन वेरिफिकेशन पे रिजेक्ट होता है। ये वो ज्यादातर केस होते हैं जिसमें ना मैं आपको बोला हुआ है कि ना पैन कार्ड या तो प्रॉपर रॉन्ग पैन कार्ड आ गया हो या फिर पैन कार्ड आधार कार्ड से वो ना हो, तो वो केस में होता है, ये रेयर केसेस में होता है। वैसे पैन वैलिडेशन वाले जो केस होते हैं ना, वो आप दोबारा भी लॉगिन कर सकते हो। किसी में पैन वैलिडेशन का इशू आ रहा है तो आप उसको दोबारा भी लॉगिन कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इनकम रिजेक्ट। इनकम रिजेक्ट में बताया हुआ है कि कभी भी ABFL में आपको लॉगिन करना है। आदित्य बिरला में अगर कोई भी केस आप लॉगिन कर रहे हो तो उसकी मिनिमम इनकम आपको 35,000 डालनी। बट कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि ना मुझसे वो सर उसकी सैलरी तो 25 है, 20 है, 15 है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मिनिमम 35 डालनी है, 35 डालनी है, फिर आप 40, 45, 50, 60 जितना आपको लग रहा हो वो एवरेज उसकी मंथली इनकम वो आप डाल सकते हो, बट 35 डालना। अगर 35 से आप नीचे डालोगे चांसेस रहेंगे कि इनकम में रिजेक्ट हो सकता है। अब ये केस मान लो बनने वाला भी होगा, मान लो इसका लोन ट्रैक अच्छा होगा, सब कुछ होगा, बट क्या हुआ, इनकम कम डाली इसलिए केस रिजेक्ट हो गया। तो इस चीज को आप याद रखना कि इनकम हमेशा 35 प्लस ही डालनी, मतलब ज्यादा ही डालनी, 40, 45 हो। इसके बाद नेक्स्ट ये जो रीजन है ना, ये जो एड्रेस लेंथ वाला है, ये बहुत ही कॉमन है और सबसे ज्यादा इसी में रिजेक्ट हो रहा है। केवाईसी के बाद बहुत सारे केस रिजेक्ट हो रहे हैं, वो उसका मेन रीजन एड्रेस लेंथ है। कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग लॉग इन करते हैं वहां पे पर्सनल डिटेल मांगता है। जब आप पर्सनल डिटेल डालते हो तो वहां पे देखो एड्रेस जो डाल रहे हैं ना, जो उसके आधार कार्ड का एड्रेस है वो तो हम डालते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो एड्रेस है, उसकी कंपनी का जो एड्रेस है, वो हम लोग बहुत शॉर्ट में डाल रहे हैं। जैसे ये है, इस कस्टमर ने क्या किया था, इसकी डिटेल तो मैंने हाइड की हुई है, जैसे इसने क्या डाला था, एड्रेस में सिर्फ ये डाल दिया। अब ये क्या है, अब इस ना यहाँ पे लैंडमार्क है ना कुछ। अब इसके बाद भी देखो, इसने वही डाला। दूसरा इसने क्या किया है, अब रेजिडेंस एड्रेस भी मांगा तो उसने यही लिख दिया। अब ये केस अप्रूव केस है, क्योंकि एड्रेस लेंथ में अगर कोई रिजेक्ट हुआ है ना, ये रीजन जब आता है जब केस अप्रूव हो जाता है, तो ये अप्रूव केस है। तो अब इसने क्या किया, शॉर्ट में एड्रेस डाली। अगर यही प्रॉपर ये डालता लैंडमार्क के साथ बाकी, तो ये केस निकल जाता। तो इसमें ना एड्रेस लेंथ में इतने केस रिजेक्ट हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी उसका डाल दे। कोई सूरत है, मैंने कई बार देखा खाली सूरत लिख देते हैं, सिटी भी सूरत लिख देंगे, ठीक है, और एड्रेस 1 में भी सूरत डाल देंगे, एड्रेस 2 में भी सूरत डाल देंगे, लैंडमार्क में भी सूरत, सब में मतलब वही डाल देंगे। ये आपको ना प्रॉपर एड्रेस, फुल एड्रेस डालना उसका। देखो आधार कार्ड में मान लो जो एड्रेस है वो अपन को डाल, अब आधार में भी देखो उसमें बस सिटी का ही नाम लिखा हुआ है बस खाली, और कुछ लिखा ही नहीं है। इसीलिए आप इस चीज को याद रखना कि एड्रेस वाला ना, ये मतलब बहुत ही ज्यादा, इस सबसे ज्यादा केस में रिजेक्ट हुआ, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसको ना बिल्कुल आपको बहुत याद रखना, मतलब एड्रेस लेंथ वाला कर रहे हैं, इस चीज को लॉग इन करते समय एड्रेस लेंथ का बहुत ही ध्यान रखना है। एड्रेस प्रॉपर डालना है, शॉर्ट में कोई एड्रेस नहीं डालना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना। एक तो ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हम अब ये फेस मैच केवाईसी रिजेक्ट। ये वो केसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि जिन लोगों की आधार में जो फेस है वो सेल्फी में जो आपने सेल्फी ली है वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो केस में होता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि सब कुछ ओके था, तो इसमें मैं बताऊं होता क्या है कि जैसे आधार में जो केवाईसी थी, ठीक है, आधार में मान लो उसकी केवाईसी जो भी थी, और कभी कभी क्या होता है कि आपने सेल्फी ली रिजेक्ट हो गया, तो क्या होता है इस आधार में ना जो फोटो होता है ना पुराना, हो अगर उसका पुराना अपडेटेड फोटो है तो उस केस में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगर उसका बहुत पुराना फोटो वो समझ नहीं आ रहा, तो उसको फोटो को अपडेट करा के केवाईसी कराना, या फिर वो कराना है, ठीक है। और या फिर वो होता है, या फिर आप जैसे कई बार क्या करते हैं एजेंट, ऐसा भी मैं कई बार लोग कहते हैं कस्टमर अवेलेबल नहीं होता ना, अपने ही फोटो डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कस्टमर का फोटो डालना है। और कस्टमर को जब आप फोटो डाल रहे हो ना, तो आप एक बार चेक कर लो जो रियल में और आधार में सेम है या नहीं, क्योंकि आधार में अगर पुराना फोटो हो तो आप उसको अपडेट करा के डालो, अदरवाइज केस रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है फेस मैच, बट हाँ रिजेक्शन इसमें भी होता है। फेस मैच में केवाईसी के बाद जो रिजेक्ट होता है वो जाता ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओकेवाईसी। ओकेवाईसी में वो केस ज्यादातर रिजेक्ट होते हैं, जैसे कि मान के चलो, जैसे अपन लोग ना जब केवाईसी करते हैं तो लोकेशन का एक्सेस मांगता है, और लोकेशन का एक्सेस ना कस्टमर का आपने जो पिन कोड डाला है ना, कोशिश करो उसी पिन कोड पे केस को प्रोसेस कराने। कम से कम एड्रेस ना हो तो पिन कोड होना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है वो केवाईसी में एड्रेस दिखता है कुछ और है, आपने जो पिन और लाइव लोकेशन ले रहे हो वहां का पिन कोड और कुछ और है, तो उस केस में वो केवाईसी में रिजेक्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है इसमें ना, कस्टमर का जो प्रोसेस कराना है ना, वो तभी करवाना है जब उसका कोशिश करनी है कि जैसे उसका जो भी पिन कोड था उसी पिन कोड प्रोसेस, एड्रेस ना हो पाए बट कोशिश करो उसी पिन कोड में करवाओ। उससे चांसेस ये रहेंगे वो केवाईसी में केस रिजेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। बट हाँ केस रिजेक्ट हो सकते इसलिए
बट पहले बहुत सारे हो रहे थे, बट जब से मैंने लोगों को बताया हुआ है तो उसमें क्या रिजेक्शन पहले से काफी कम हो गया है। तो इस चीज को आप याद रखना। दूसरा फेस मैच वाला मैंने बताया कि वो करना है। इसके बाद पेनी ड्रॉप में ना जो मैंने बताया ना, ई मैंडेट के बाद रिजेक्ट होता है, यानी कि जैसे ही आप बैंक ऐड कर दोगे उसके बाद केस रिजेक्ट हो गया। बैंक अकाउंट डिटेल, इसका मैं बताता हूँ क्या एग्जांपल है। देखो, जैसे बैंक अकाउंट आप डिटेल ऐड कर रहे हो ना, इसके मैं बताता हूँ। ये दो तरह से रिजेक्ट हो सकता है। जैसे एक तो नेम मिसमैच में क्या होता है, अब मान लो किसी का ना पैन कार्ड पे जो नाम पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है जैसे विजय कुमार दिलीप कुमार ठक्कर, ठीक है, ये पैन कार्ड पे नाम पड़ा हुआ है, बट उसके बैंक अकाउंट में नाम पड़ा हुआ है जैसे विजय भाई दिलीप भाई। अब हमें क्या लगेगा, ये दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने जी वाला बैंक अकाउंट लगा दिया ना, केस रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो एक एक स्पेलिंग है ना वो भी मैच करनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ विजय कुमार लिखा है ना, अगर कुमार विजय भी होता ना तब भी केस रिजेक्ट हो। मतलब बैंक अकाउंट में जो नाम आ रहा है और जो पैन कार्ड में नाम आ रहा है सेम होना चाहिए। मान लो अब क्वेश्चन ये आता है जैसे किसी का ना पैन कार्ड में नाम अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, तो क्या करो, उसका नया अकाउंट खुलवा दो। लेकिन नया अकाउंट खुलवा के जो पैन कार्ड के नेम से उसी को ऐड करो, पुराने को ऐड करोगे केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। पहला तो ये हो गया। इस तरह का कभी भी बैंक ऐड करना है तो बहुत ध्यान से करना है, पूरा नेम चेक कर लेना अगर इस तरह का भी। दूसरा, कभी कभी एग्जांपल क्या होता है, सरनेम आगे हो जाता है वो पीछे हो, जैसे विजय कुमार दिलीप कुमार ठक्कर, इसमें क्या हुआ, दिलीप कुमार आगे आ गया, विजय कुमार ये ठक्कर, तो हमें क्या लगेगा, अरे नेम तो सेम है। नहीं, ऐसा भी अगर केस हुआ तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। इसको ना, इसमें इन्होंने क्या लगा के रखा है कि अगर सरनेम भी आगे पीछे हो गया ना तब भी केस नहीं करेंगे। तो इस केस में भी क्या करना है, नया अकाउंट खुलवाना। कोई भी ऑनलाइन नया अकाउंट खुलवा लो जिसमें पैन कार्ड मिल जाता हो, वर्चुअल पैन कार्ड मिल जाता हो, वो वाला आप खुलवा सकते हो, और उसमें नेट बैंकिंग इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है, उससे करा लो। तो ई मैंडेट में जो केस रिजेक्ट हो रहा है ना, उनके मेन दो ही रीजन है, नेम मिसमैच में। बट हम लोग क्या करते हैं ना, ये सारा गुजरात की साइड में ज्यादा होता है। गुजरात वहां पे क्या होता है ना, फादर का नाम वो होता है, इसकी वजह से। तो हमें क्या करना है ना, जब भी आप ई मैंडेट वो करो, सबसे पहले कस्टमर से उसका कैंसिल चेक मांगो, या फिर पासबुक की फोटो मांगो, या फिर बैंक स्टेटमेंट। उसमें ये चेक करो कि पैन कार्ड का नाम और चेक में जो नाम पड़ा है वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तभी उसको ऐड करना, अदरवाइज आप ऐड करोगे इमीडिएट केस रिजेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत बार हुआ है, ठीक है। या जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, किसी के में ना नेट बैंकिंग जैसा आपने ऐड कर दिया, उसके में नेट बैंकिंग वगैरह चालू नहीं है, तो उस केस में आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं उसका अकाउंट चेंज करा दूंगा, तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर केस रिजेक्ट हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। कई बार होता है जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, उनकी बैंक वो लगवा दी हमने, ठीक है, फिर अब उसका नेट बैंकिंग नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, या ऐसा बैंक ऐड कर दिया जिसका डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप वो कांटेक्ट कर लेना, तो उसका मैं चेंज करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी का इस तरह से केस रिजेक्ट हो गया, उसका कुछ नहीं होगा, तो आप पहले ही उसका बैंक डिटेल और पैन कार्ड में जो नाम है, बैंक में जो नाम है, वो चेक कर लेना, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं डिसबर्समेंट एरर। ये लाइन फ्री, ये क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि केस अगर ऑलरेडी लॉग है, अभी एग्रीमेंट साइन हो गया, जैसे मैंने ये पहला एग्जांपल दिया था कि उसका पहले से ईबीएफएल में चल रहा है, उसी केस में ऐसा होता है, क्या होता है कि डिसबर्समेंट मतलब एग्रीमेंट हो जाएगा। अब आप कहोगे अगर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पैसे नहीं आ रहे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2 दिन तक वेट करते हैं। अगर किसी के 2 दिन तक अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उसको मेल करते हैं। तो मेल करेंगे ना, तो वहां पे यही एरर देगा, तो उससे पूछा जाएगा। 90% केस में क्या हुआ है कि उसका ऑलरेडी एबीएफएल से चल रहा था, इसलिए उन्होंने केस रिजेक्ट कर दिया, मतलब केस रिजेक्ट हो गया है। उसका रीजन ये है कि पहले से एबीएफएल का लोन चल रहा था। तो आप इस चीज को कंफर्म कर लेना। अगर किसी के 2 दिन से ज्यादा हो गए ना, पैसे अकाउंट में नहीं गए, तो आप एक बार ना कांटेक्ट कर लेना, कस्टमर डिटेल भेज देना, हम लोग मेल करवा के चेक करा लेंगे कि ऐसा तो नहीं उसका केस रिजेक्ट हो गया हो। क्योंकि वहां पे क्या है ना, शो नहीं होगा, अगर रिजेक्ट भी हो जाएगा शो नहीं होगा, तो वो मेल करके ही पता करना पड़ेगा क्या है। इसके बाद ओकेवाईसी फेस मैच रिजेक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था वही बात है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ये वाले केस में भी होता है, कभी कभी आधार और पैन लिंक नहीं होता उस केस में। जैसे इन्होंने पैन से ना आधार नंबर फैच करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ है, तो आधार से पैन कार्ड में वो लिंक होना चाहिए। ई मैंडेट रिजेक्ट, ये बहुत बार होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ई मैंडेट करते हैं, बट ना ई मैंडेट होता नहीं है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो अगर आप ज्यादा ट्राई करोगे ना, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, केस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि आपने मैक्सिमम रिट्राई कर लिया। कभी भी ई मैंडेट करना है तो 1 बार या 2 बार से ज्यादा नहीं करना है।
अगर एक बार में नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो आप एक बार कांटेक्ट करो उससे, ठीक है। हम लोग एक चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा। अगर कोई मतलब मान लो बैंक सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको बैंक को चेंज करा देंगे। बट आप लगे रहोगे बार बार 3 4 5 बार 6 बार, तो चांसेस ये नहीं कि केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 बार नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा वेट कर लो, 2 3 घंटे बाद ट्राई करो, ऐसे करके ट्राई करो। इसके बाद पैन ऑलरेडी एक्टिव रिजेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर उसका ऑलरेडी लोन चल रहा होगा तो उस केस में रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि पैन आधार मिसमैच, हाँ केस इसमें भी रिजेक्ट होता है कभी कभी, कि आधार कार्ड और पैन कार्ड में नेम मिसमैच हो, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना है कि हम जब लॉगिन कर रहे हैं ना, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट, तीनों में नेम सेम ही होना चाहिए। अगर सरनेम भी जैसे ये वाला केस है, इसमें क्या हुआ, सरनेम आगे पीछे हो गया, बट हमें ये लगेगा ये नेम तो सेम ही है ना, विजय कुमार दिलीप, बट आगे भी, बट ये लोग ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर सरनेम भी आगे पीछे है ना, वो केस लॉगिन मत, क्योंकि अगर देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड में सेम है, बैंक अकाउंट में अलग है, तो आप पैन कार्ड बनवा लोगे, मतलब बैंक अकाउंट नया खुलवा लोगे। बट अगर फिर अगर उसमें अलग है पैन कार्ड में, और फिर आधार कार्ड में अगर आप चेंज कराओगे, तो उसका मुझे नहीं लग रहा कोई बेनिफिट है। या तो पता लग जाए पहले से, अप्रूवल आ गया तो फिर कराने का ठीक भी पता लगे, चेंज कराने के बाद भी अप्रूवल नहीं आया तो बेकार में कस्टमर फिर वो कहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो आप चेक कर लेना कि आधार और पैन में नेम सेम होना चाहिए, अगर नेम सेम है तभी लॉगिन करना। वो अब ये तो मैंने आपको बेसिक रीजन बता दिए, कुछ मैं आपको एरर के स्क्रीनशॉट बताता हूँ जो ज्यादातर लोगों को बेसिकली आते हैं। और बट हाँ, एक चीज हो गया है कि ना, अब ABFL का जो लोन अमाउंट है पहले 3 लाख था, वो 5 लाख उन्होंने कर दिया। तो अब मैं जैसे कुछ आपको वहाँ पे ले चलता हूँ PPT पे, तो वहाँ पे बताता हूँ कि जैसे ना कुछ एरर आते हैं लोगों को, टेक्निकल एरर आ रहे हैं, या फिर जैसे क्या बोलते हैं, कभी कभी जो रिजेक्शन के एरर आते हैं, तो लोगों को ना समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हालांकि मैंने वो ट्रेनिंग वगैरह की थी, उसमें पूरा प्रॉपर किया हुआ है, बट क्या होता है ना, लोग नए नए पर डे ऐड होते रहते हैं ना, तो फिर वो लोग वही क्वेश्चन बार बार करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे आपको बता, ये तो बेसिक मैंने अभी समझा ही दिया है कि आपको क्या क्या याद रखना है, कि ना उसका पैन कार्ड का नेम, बैंक अकाउंट का नेम सेम होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये सारी चीजें तो बेसिक मैंने अभी बता दी। बट नेक्स्ट बताता हूँ, जैसे ये टेक्निकल इशू, ये ना बहुत बार आ रहा है, अब पहले बहुत ज्यादा आता था, अब तो बहुत कम हो गया है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ, अगर ये इशू आ रहा है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका बस यही सॉल्यूशन है कि थोड़ी देर बाद ट्राई करो। बट अगर बैंक अकाउंट ऐड करने पे आ रहा है, जैसे ई मैंडेट के टाइम पे आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। उस केस में ये जब आता है जब वो बैंक जो है वो ई मैंडेट सपोर्ट ना कर रही हो, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसी बैंक होती है ई मैंडेट सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसा इशू आता है। तो बैंक डिटेल ऐड करने के बाद अगर इशू आ रहा है, तो उसका अपने पास क्या तो हम लोग बात कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मल अगर आ रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका बस यही है कि इसको ना थोड़ी देर बाद ट्राई करो बस, क्योंकि ऊपर से भी वो यही बोला जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको करना हो तो फिर क्या करो, अगर एक केस में बार बार आ रहा है ना, तो उसको हटा के ना फिर दूसरा केस ही लॉग इन करो, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके बाद पैन नंबर वैलिडेशन, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। अब पहले से ये सारी चीजें कम हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नया आया था आदित्य बिरला का प्रोडक्ट, तब ये बहुत ज्यादा इशू आता था, अब तो बहुत कम हो गया है। तो अगर ये आ रहा है ना, तो इसका भी यही सॉल्यूशन है, थोड़ी देर बाद आप ट्राई करो, या फिर एक बार कंफर्म और कर लो आप, ठीक है ना, पैन कार्ड और आधार कार्ड वो है या नहीं। और अगर और भी ज्यादा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक बार दूसरे ब्राउजर में भी चेक कर सकते हो, किसी और के फोन में डाल के भी आप, जिसको कभी कभी इंटरनेट का भी इशू आता है, तो वो भी है, तो अब वो आप दूसरे फोन में ट्राई कर सकते हो 10 15 20 मिनट, तो ये रहता है। इसके बाद अगर ये डायरेक्ट अगर ये आ गया ना, तो इसका मतलब है केस रिजेक्टेड है। आप जो भी केस कस्टमर ने आपने डिटेल डाली थी, वो जो भी इसका था, वो ABFL की जो पॉलिसी है उसमें मीट नहीं किया, तो उसमें उस केस में ऐसा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे KYC के बाद रिजेक्ट हो रहा है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, और एक एक पॉइंट को ध्यान से रखना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि लॉगिन के टाइम पे ना पहले ये कंफर्म करना है कि उसका ऑलरेडी चल तो नहीं रहा है, ठीक है। अगर चल रहा है आदित्य बिरला से लॉगिन मत करना, कस्टमर -1 नहीं होना चाहिए, प्लस उसके सारे डॉक्यूमेंट में नेम सेम होना चाहिए उसका। उसके बाद अगर अप्रूवल आ जाता है, तो KYC में कस्टमर की सेल्फी लेनी है, कस्टमर के पिन कोड पे इसको प्रोसेस कराना है। फिर जब आप बैंक अकाउंट ऐड करोगे, हाँ बैंक अकाउंट में भी एक चीज याद रखना, एक बंदे ने ना 2 3 लोगों ने करंट अकाउंट ऐड कर दिया था केस तक, ओनली सेविंग अकाउंट अलाउड है, तो आपको सेविंग ही ऐड करना है। अकाउंट आप ऐड कर रहे हो तो उसको आप चेक करो, नेम वहाँ पे जो है वही क्या बोलते हैं, जो उसका जो नेम है मतलब बैंक में, वो पैन कार्ड से मैच कर रहा है। अगर मान लो बैंक में अलग नेम है, तो नया अकाउंट खुलवा लो तुरंत, जीरो बैलेंस वाले वो अकाउंट है वो भी खुलवा के कर सकते हो, उसमें 500 रुपए ऐड करा के, ठीक है।
वो हो गया। वो होने के बाद फिर तो मान लो डिसबर्स भी वो एग्रीमेंट पे लग गया। उसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है, 2 दिन हो गए पैसे अकाउंट, वैसे तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, कभी कभी टाइम लग रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, मेल करके कंफर्म करा सकते हैं केस क्यों डिसबर्स नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं होता, 100 में से एक ही केस ऐसा होता, रिजेक्ट नहीं होता, वैसे सारे ही डिसबर्स होते हैं। ठीक है, बाकी के ये जो बेसिक वो थे वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, और अगर आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट है आदित्य बिरला की, तो वो ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और उसमें अभी 2 साइकिल है पे आउट के, हम लोग स्टार्ट कर दिया, इंस्टेंट भी ले सकते हो, मंथली साइकिल भी है। और इसके साथ ना और भी काफ़ी पैन कार्ड आधार कार्ड के पोर्टल है, वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आप हमारे थ्रू कांटेक्ट करोगे। सेकंड, कुछ नए पोर्टल्स भी आ रहे हैं कुछ टाइम में, ठीक है, जो अभी थोड़ा टाइम में, तो वो भी उनका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हम लोग के साथ अगर आप अभी जुड़। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने पूरा प्रॉपर आपको बता दिया, फिर भी कोई क्वेश्चन है, डाउट हो तो ना, अभी कुछ टाइम में ना एक मैं गूगल मीट और करने वाला हूँ ट्रेनिंग दोबारा,